आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बिहार में सियासत गर्म है और चल रहा है मामला कि नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं कि आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ के वो भाजपा का फिर से हाथ थामेंगे। और यही खबरें चल रही हैं। कहीं गोपाल मंडल उनके दल के ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मामला सेट हो गया है, कहीं आरजेडी के नेता असमंजस में दिख रहे हैं और ये सब बातें चले जा रही हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक साथ में होने चाहिए। इस समय 160 विधायक 160 विधायक महागठबंधन में हैं, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जेडीयू है नीतीश कुमार की, कांग्रेस है इत्यादि। आरजेडी और कांग्रेस वगैरह को अगर हटा दे नंबर से तो 45 यानी 45 विधायक नीतीश कुमार जी के हैं जेडीयू के। और अगर ये 45 विधायक वाली जेडीयू महागठबंधन से हट जाती है, अलग हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नीतीश कुमार बने रहेंगे सीएम या जो भी है, लेकिन सरकार बदल जाएगी। ये एक गणित है। बाजार में ये कहा जाता है कि राजनीतिक बाजार में कि आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को पद या महत्व ना मिलने के चलते ये सब हो रहा है। 13 जनवरी को सर्वसम्मति से नीतीश कुमार का नाम कन्वीनर के तौर पे इंडिया का रखा गया था, लेकिन ममता बनर्जी को कुछ रिजर्वेशंस थे और राहुल गांधी ने भी इंटरजेक्ट किया था और तब खड़गे साहब को आईएनडीआईए का कन्वीनर बनाया गया और नीतीश बाबू को नहीं बनाया गया। उसके बाद खैर राजनीतिक बातें खूब चलती रहीं, लेकिन हाँ, इस बात को तवज्जो देते हुए ये कहा गया कि उन्हें बड़ा बुरा लगा और इसके सिवाय भी आरजेडी के साथ उनका मनमुटाव शुरू हो गया वगैरह, ये बातें चलती। भाई हम नंबर्स पे आ जाते हैं कि 122 विधायक जो है वो मैजिक फिगर है। 122 जिसके पास होगा उसकी सरकार होती है। इस समय 160 है महागठबंधन के पास, और अगर इसमें से 45 कम हो जाते हैं तो 115 रह जाता है महागठबंधन। स्वाभाविक सी बात है कि 115 अगर रह जाएगा तो 122 से तो बहुत दूर, पूरा तो नहीं होता। लेकिन इस 115 में आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2 और एक इंडिपेंडेंट, 115 होता है। यानी इन्हें चाहिए सिर्फ 8 और एमएलए। किसे? तेजस्वी को सिर्फ 8 एमएलए चाहिए अगर सरकार तेजस्वी यादव के अंडर सीएम बनी रहे या बनानी हो तो। मीडिया में डिस्कशन ये चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर बनाएंगे, लेकिन मिलती जानकारी के हिसाब से, काफ़ी पुख्ता जानकारी है, नंबर्स का नहीं पता लेकिन काफ़ी पुख्ता है, वो ये है कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार का जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार के इस कदम यदि वो लेते हैं तो उसमें जेडीयू टूट जाएगा। हमने बहुत सी पार्टियां हाल में टूटती हुई देखी हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो, तो जेडीयू टूट की कगार पे खड़ा है। ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, चाहे वो लल्लन सिंह हो, गोपाल मंडल हो, और भी लोग हैं, नाम छोड़िए। और ये वो लोग हैं जिनके साथ कई विधायक होते हैं। तो पावर गेम जब कोई खेलता है, चाहे नीतीश बाबू ही 2013 से लगातार ये पावर गेम खेलते आए हैं, लेकिन हो सकता है, किसे पता,
भविष्य के गर्भ में क्या है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनना है और लालू यादव ऑलरेडी मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उन्हें मात्र 8 एमएलए और चाहिए। और चाहिए मतलब जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को अलग करते हैं। 45 में से अगर 10 भी टूट गए, नीतीश कुमार के 45 में से अगर 10 भी टूट गए और तेजस्वी के साथ चले गए, तो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन जो ईडी का खेल खेला गया है यादव परिवार के साथ खास करके, उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि एक अलग साइलेंट प्रेशर हो कि आरजेडी जो है वो जेडीयू को ना तोड़े। लेकिन तेजस्वी और लालू, मीसा, रोहिणी, सबके तेवर तो यही है कि ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं एक पॉसिबिलिटी है, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जदयू को अगर आरजेडी तोड़ देती है 2 भाग में और 45 में से 10, 20, 15 जितने भी नंबर अगर तोड़ के अपनी तरफ ले लेती है, तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे और नीतीश बाबू आउट हो जाएंगे। अगर आरजेडी ये करने में कामयाब नहीं हुई, पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नीतीश बाबू तो खुद ही करते आए हैं, कभी कांग्रेस और आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो ये वाली बात को ही मद्देनजर रखते हुए तो 8 एमएलए की दरकार है आरजेडी को, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखते हैं नीतीश बाबू अपने घर को बचा पाते हैं कि नहीं। जेडीयू की बात हो रही है, क्योंकि लालू यादव कम नहीं है, तोड़ना जानते हैं जब खुद की साख पे आती है तो, क्योंकि अंततः नीतीश बाबू ही तोड़ के जा रहे हैं गठबंधन, ये बात चल रही है। तो लेट अस सी कि नीतीश बाबू अंततः तोड़ते हैं कि नहीं, या ये सब सिर्फ हवा में एक कहानी बन के रह जाती है और सरकार कंटिन्यू करती है और ये सारी अटकलें दब जाती हैं, और या फिर नीतीश बाबू की पार्टी टूटती है, जिसकी पॉसिबिलिटी लगती भी है, और आरजेडी की सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में बिहार को ये याद रखना चाहिए कि किसी की भविष्यवाणी या किसी का कहना कि मैं तोड़ दूंगा, ये सब नहीं है, ये सब ड्रामा है किसी के बोलने का। हकीकत तो ये है कि नीतीश कुमार अपना भविष्य बचाने की कोशिश में हैं। अगर वो भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत नुकसान होगा, ये वो जानते हैं, मतलब उनकी पार्टी को, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पिकअप कर चुकी है बिहार के अंदर। और अगर वो इसी गठबंधन में रहते हैं तो भी जेडीयू को नुकसान है लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पिकअप कर चुके हैं और बीजेपी अपनी जगह पे है। कहने का मतलब ये है कि इस गेम के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो प्रेडिक्ट एक तरफा किया जाए। तलवार की 2 धार होती हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 243 मेंबर वाली, विधायक मेंबर वाली बिहार विधानसभा में अगर ये खेला हो रहा है तो ना तो कोई बाहर का व्यक्ति कोई गेम खेल रहा है तो श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश बाबू के खुद के अपने राजनीतिक जीवन को बचाने की मुहिम है उनकी। शायद वो भाजपा के साथ जाएं, शायद ना जाएं। नहीं जाते हैं तो उनका राजनीतिक जीवन, जेडीयू का राजनीतिक जीवन लंबा चलेगा, और यदि वो भाजपा के साथ जाते हैं तो मेरा अनुमान ये है कि तेजस्वी यादव जेडीयू को तोड़ सकते हैं
और 8 MLA लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो 15-20 तक तोड़ सकते हैं। वो बात और है कि 2 दिन का ड्रामा हो सकता है कि जिसमें मुख्यमंत्री पद की ये शपथ ले लें और बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार, और आरजेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, अविश्वास प्रस्ताव, तो 2 दिन में सरकार गिर जाए, ये भी हो सकता है। और फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने और अपनी सरकार चलाएं। तो ये गेम जो है ये तभी होगा अगर सच में नीतीश कुमार अलग होते हैं महागठबंधन से। लेट्स सी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।